श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ पट्टे आचार्य शिक्षक सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों ना पुमान। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों ना पुमान। नाहरते भय वीर जिन, गज पारस भगवान, गज पारस भगवान। महावीर स्वामी के जीवन में ढेरों उतार चढ़ाव आए। जीवन केवल एक पर्याय नहीं है, जीवन में बहुत पर्याय आते हैं। त्रिपृष्ठ नारायण का चक्रवर्ती का जीवन भोग करके और भोगों में मर करके तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव नरक चला गया। जिन्हें आज हम भगवान कह रहे वो कभी नरक भी गए थे। और इसका मतलब है कि जब उन्हें जाना पड़ सकता है तो हमें भी कोई बचाने वाला नहीं। अगर गलत रास्ते जाएंगे तो हमारे साथ भी वही सलूक होगा, और सही रास्ते जाएंगे तो हम वहां भी पहुंच जाएंगे जहां महावीर भगवान पहुंचे। अपार संकटों और कष्टों को भोग करके तुम्हें क्या तकलीफ है? लोग रोते चले आते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। कभी त्रियंचों के दुखों का विचार करना, कभी नार की जेब के दुख का विचार करना, तो मालूम पड़ेगा कि कितने सुखमय जीवन में तुम जी रहे हो। असुविधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हिम्मत रखिए, मुकाबला करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नरक के दुख भोग करके जीव बाहर आया, सिंह बना, भयंकर खतरनाक, जहां आवाज लगा दे कि जंगल से जानवर भाग पड़े। और कहते हैं कि होनहार अच्छी हो तो शेर की पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। शिकार पकड़ा है, हिंसा को अंजाम दे रहा है, उसकी भाषा में अपनी भूख मिटाने को तैयार है कि इतने में आकाश से दो मुनिराज, अजितंजय अमितंजय, दुनिया में जब भी किसी जीव का उद्धार हुआ है मुनिराज का वरदान जरूर रहा है। देखना लब्धि मुनियों के बिना दुर्लभ है। और आकाश से उतरते हुए मुनियों ने संबोधित किया, अहो वनराज, विदेह क्षेत्र से आ रहे हैं, सुना है प्रभु के मुख से तुम होनहार तीर्थंकर हो। 24वें तीर्थंकर महावीर बनोगे और अहिंसा का प्रचार करोगे। अहिंसा के अग्रदूत, अहिंसा के अवतार, होनहार तीर्थंकर, और अभी हिंसा कर रहे हैं। कहते हैं जब होनहार अच्छी होती है तो जानवर भी इंसान की भाषा समझ जाता है। और शेर ने मुनिराज की भाषा समझी, भावना समझी, और उसने शिकार ऐसे ही का ऐसा छोड़ दिया। सुनने लगा, टकटकी लगा के देखने लगा। फिर मुनिराज ने पिछले भाव बताए। सबसे बड़ी समस्या इस युग में ये है कि मुनियों को भी किसी के पूर्व भावों का ज्ञान नहीं है, नहीं तो बताते और लोगों को धर्म मार्ग पर बढ़ाते। उन्हें इस बात की तो श्रद्धा है कि आत्मा शाश्वत है, भूत भी था, भविष्य भी होगा, लेकिन भी बता नहीं सकते पूरा पूरा। उन मुनियों ने बताया, तू आज एक हिरण के मांस खाने में मगन हो रहा, तू इसमें सुख समझ रहा है, जबकि त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में, अर्ध चक्रवर्ती की पर्याय में तेरे को हर समय भोग उपलब्ध रहते थे। खीर पूरी लड्डू का भोग तेरा सुबह शाम लगता था, और जब चक्रवर्ती के भोग से तेरी तृष्णा नहीं मिटी
तो तिर्यंच पर्याय के इस तुच्छ भोग से तेरी तृष्णा मिट जाएगी। छोड़ और 5 अणुव्रत को धारण कर। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह परिमाण अणुव्रत, श्रावकों के पास भी धन बहुत हो सकता है, लेकिन वे परिग्रह का परिमाण करते हैं। और कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि एक हाथ से कमाते हैं, दोनों हाथ से दान करते हैं। मुनिराज को आहार दान दोनों हाथ से ही दिया जाता है। श्री जी की शांति धारा दोनों हाथ से की जाती है। सौभाग्यशाली हो। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तो स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, जब जागे तो समझ में आती है। आदि स्वर समझाया, मारीची बोराया। माने कोई क्यों किसी की कही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। वो आदि स्वर समझाया तो भी मारीची बोराया, और यहां साधे 2 मुनिराज आकर के समझा गए तो शेर भी समझ गया। गजब की बात है। इतना भारी संग आया और फिर भी आधा जयपुर सोता रहा। और जागने वाला हो तो जो आज तक मंदिर नहीं आया, वो आके 10 उपवास करके तपस्वी बन गया। अपनी योग्यता है, होनहार है, किसी पर नाराज होने से फायदा क्या। सज्जनों, शेर ने 5 अणुव्रत धारण कर लिए। जयपुर के शेरों 5 अणुव्रत तो धारण कर ही सकते। परिणाम ये हुआ कि उसने पशुओं की हिंसा छोड़ दी, सूखे पत्ते खाने लगा। जहां हाथियों का बिलोड़ा हुआ पानी होता, ऐसे तालाब में जो पानी बिलोया जाता, उसे वह प्रासुक मान लेता, वो पानी पी करके काम चलाता। शेर का ही भोजन तो है नहीं। शेर सूखने लगा। 18 दिन जैसी घनी सल्लेखना साधी शेर ने। पंचेंद्री जीव है, संगी है, दीवान अमरचंद जलेबी खिला सकते हैं, तो मुनिराज भी समाधि करा सकते हैं। पर्याय बिगड़ गई है और अब पर्याय सुधारने की ठानी। 5 अणुव्रत स्वीकार किए और सल्लेखना से मरण किया और सिंह केतु नाम का देव बना, सौधर्म स्वर्ग चला गया। जिन शासन अद्भुत है, जन जन में इसका प्रचार प्रसार हो तो दुनिया को लाभ हो, जीवों को लाभ हो। केवल किस्से कहानियों में कुछ नहीं है। अखबार रंगे पड़े हैं दुनिया के देवी देवताओं से, लेकिन महावीर के संदेश दुनिया तक पहुंचे, मीडिया से पहुंचे तो जगत का कल्याण। सज्जनों, सिंह केतु देव बनने के बाद भी सतर्क रहा। उसे मुनि का उपदेश अब भी याद रहा और उसने अब ये पक्का किया कि अब मुझे भटकना नहीं है। और सिंह केतु देव होने के बाद भी श्री जी के विभिन्न उत्सवों में जाता, सौधर्मेंद्र के साथ हर काम में हाथ बटाता, साथ रहता और निरंतर पुण्यार्जन करते हुए उस जीव ने कनकपुंख नगर के राजा के यहाँ जन्म लिया। कनकपुंख राजा की रानी का नाम कनकमाला और उनके बेटे का नाम रखा गया कनकोज्ज्वल। कनकोज्ज्वल बहुत ज्यादा समझदार बुद्धिमान था। पिता ने बेटे को बड़ा होते ही राज सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए चले गए। राज में भी मगन नहीं हुआ। पिता के जाने के बाद कई बार बेटे स्वच्छंद हो जाते हैं और प्रसिद्ध और धार्मिक परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कनकोज्ज्वल ने सावधानी बरती
और जैसे राजपाट हाथ में आया तो जनता के लिए ढेरों काम किए। और अंत में प्रिय मित्र मुनिराज का उपदेश मिला और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके तप किया, तप करके मोक्ष पधारे, तप करके स्वर्ग पधारे। स्वर्ग पहुंचने के बाद सानद कुमार स्वर्ग में देव हुए। उसके बाद देवताओं की सुखापूर्व है, कितना वर्णन करें। उसके बजाय अपन संक्षेप में समझ लें कि देवता ने वहां से फिर अपना जीवन पूरा किया और कौशल देश के साकेत नगर माने अयोध्या में अयोध्या के राजा और उनकी रानी शीलवती के यहाँ हरिशयन नाम का पुत्र हुआ। हरिशयन बहुत ज्यादा प्रतापी था और उसने जीवन के अंत में मुनिराज के चरणों में दीक्षा लेकर के महास्वर्ग शुक्र में प्रस्थान किया। स्वर्ग के सुख भोग करके फिर पुंडरीक नगरी में सुमित्र राजा के यहाँ सुब्रता रानी के यहाँ प्रिय मित्र नाम का बेटा हुआ। तरक्की चालू हुई तो कैसे तरक्की हो रही है, बड़ा राजा बनता है और फिर तप करके बड़ा देवता बनता है। और अब वह देवता से यहाँ आया प्रिय मित्र राजकुमार चक्रवर्ती बना। पिता तो गए थे सादा राज दे करके, लेकिन प्रिय मित्र की वो क्षमता थी कि उसने चक्र रत्न प्राप्त किया और 60 खंड का चक्रवर्ती बना। चक्रवर्ती बनने के बाद भी नहीं भूला, अपन थोड़ा सा पाकर के भी इतराने लगते हैं। पाया है तो इतराना नहीं है, उसे धर्म में लगाना है, खुद को भी आगे वाली पीढ़ी को भी। आप अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे, बंगला दे के जाएंगे, गाड़ी दे के जाएंगे, बढ़िया लाड़ी दे के जाएंगे, सब दे के जाएंगे, लेकिन वो सब उसका बेकार हो जाएगा अगर संस्कार दे के नहीं जाएंगे तो। इसलिए ये भौतिक चीजें देने के साथ साथ वो धर्म ध्यान जरूर देना जिसको जन्म जन्म में काम आएगा। प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने मुनिराज के संस्कार आज भी ध्यान रखे और उसने चक्रवर्तित्व किया, 6 खंड की जनता को संतुष्ट किया, लेकिन उसने अपने आप संतोष धारण नहीं किया। मुनिराज के चरणों में निरंतर जाता और एक दिन ऐसा आया कि उसने वैराग्य स्वीकार किया, कठिन तप किया और चक्रवर्ती मुनिराज अब मुनि चक्रवर्ती बनके 5 इंद्रिया और मन रूपी 6 खंडों पर विजय पाते हुए घोर तप करने लगे। वह घोर तप करके सहस्रार स्वर्ग में सूर्य प्रभ नाम के देव बन गए। सूर्य प्रभ नाम के देव बने, देवता की पर्याय में भी मस्त नहीं हुए। युवाओं 150 साल की जिंदगी है, फिर क्या बनेंगे आप, ये अभी से निश्चय करो। प्रिय मित्र ने निश्चय किया, तप किया, देव बने, देव पर्याय के ढेरों सुख भोगे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छोड़ा, समझ नहीं छोड़ी, ज्ञान नहीं छोड़ा। और परिणाम ये हुआ कि वह देव नंदी वर्धन और वीरमती के नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद भी राजा बना और बहुत ज्यादा दयालु कृपालु, हमेशा एक चीज सोचता कि मैं सारे लोगों का दुख कैसे दूर कर दूं। कुछ लोग मिलेंगे आपको बहुत संवेदनशील, बोलते हैं मेरा बस चले तो मैं हर एक का दुख छीन लूं, हर एक को सुखी कर दूं। और वो सम्राट होने के बाद भी मैं सबका दुख कैसे दूर कर दूं, इस तरह का विचार करते। जहां तक बनता उतना जनता के लिए कुएं, बावड़ी, सड़क, घर, मकान, जो कुछ सब कुछ करते। सम्राट ने एक दिन मुनिराज का उपदेश पाया। मुनिराज के उपदेश पाकर के उनके चरणों में दीक्षा ली। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं भाने लगे, सब कल्याण की भावना निरंतर भाने लगे, जन जन को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने लगे। और उस कठिन तप को तपते हुए, परिश्रमों को जीतते हुए, मुनियों का मार्ग ज्ञानी तीर्थंकरों का मार्ग है।
आज मुनि राजों की भी जिम्मेदारी है कि वे होश में आए और ख्याल करें कि मुझे तीर्थंकरों का रूप मिला है, इसे उसी गौरव के साथ लेके चलने की जरूरत है। और श्रावकों को भी जागने की जरूरत है कि मुनि का रूप साक्षात तीर्थंकर प्रभु का रूप है। मैं कहाँ मनमानी कर रहा हूँ, मैं कहाँ भेदभाव कर रहा हूँ, मैं कहाँ विकल्पों में पड़ा हूँ, मैं कहाँ गिनती लगा रहा हूँ कि कर तो लिया था एक दिन दर्शन, जब हमको वो अतिथि बना के बुलाया था उस दिन दर्शन कर लिया, हो गया काम। अरे महाराज बहुत आते हैं, ज्ञानी क्षण क्षण हर क्षण भी मुनि मुद्रा के सामने बैठने का मौका मिले, उससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं। हमने तो अपनी खूब कोशिश की कि गुरुदेव सन्मति सागर जी के सानिध्य में जितना मौका मिलता उनके पास बैठना, उनके सामने बैठना, बस उन्हें कहीं बाधक नहीं बनना। अगर वो ध्यान में है तो दूर बैठ करके उनकी मुद्रा निहारना, अगर वो चाहते हैं कि कोई आस पास ना रहे तो दूर से नजर रखना या ध्यान करना। क्यों? सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही जीव का कल्याण हो सकता। दोनों तरफ से सावधानी बरतने की जरूरत है ज्ञानी। तीर्थंकर की मुद्रा है, कुंद कुंद स्वामी भी ऐसे ही थे, समंत्र भद्र स्वामी भी ऐसे ही थे, शांति सागर महाराज भी ऐसे ही थे, देश भूषण भी ऐसे ही थे, गुरुवर सन्मति सागर भी ऐसे ही थे। क्यों विकल्प किए जा रहे हो? बोलो, सोने का सिक्का मिले तुम्हें रास्ते में पड़ा हुआ, क्या करोगे? सुभाष जी, नेताजी, सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिले, क्या करोगे? छोड़ दोगे? वाह, बहुत बढ़िया। पक्का छोड़ दोगे? लिख करके दो। सोने का सिक्का यूं रास्ते में पड़ा है और खाली अकेले आप जा रहे हो और एकदम चमक रहा है, एकदम भारी है, 100 ग्राम से ज्यादा है। ठीक है, क्या करोगे? सामान्यतः आप यही कहेंगे कि हम उठा लेंगे, फिर मंदिर में डालेंगे, मंदिर बनवाएंगे, श्री जी बनवाएंगे, वो अपनी अपनी सोच है। सामान्यतः क्या करेंगे? उठा लेंगे। जैसे सोने का पड़ा हुआ सिक्का कहीं भी पड़ा हो और कोई उठाने वाला ना हो तो एक सामान्य व्यक्ति यही विचार करेगा कि उठा लेना चाहिए, उठा लेगा। जब सोने का सादा जड़ सिक्का भी आप रास्ता पड़ा होने पर भी उठा लोगे तो रत्न त्रय का धारण करने वाला मुनि कहीं दिख जाए तो आप क्या करोगे? काय करणार? बहुत गंभीर बात है।